हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 जो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का सीरीज दिया हुआ है 3, 8, 13 एंड लास्ट 253 तक है। तो उसमें से 20 टर्म का वैल्यू कितना होगा ये हमको चेकआउट करना है। एंड ये भी चेकआउट करना है कि 250 टर्म जो है वो कितना टर्म है, ये भी हमको एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू 8, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस डी। एंड क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, बोला गया फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला गया। अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला जाएगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ए एन एल माइनस एन माइनस वन डी। अब एल क्या होते हैं? एल जो है वो लास्ट टर्म का वैल्यू है। एल जो है लास्ट टर्म का वैल्यू है। तो ए 20 का वैल्यू चाहिए। एल है हमारा लास्ट टर्म का वैल्यू, तो लास्ट टर्म का वैल्यू है 253 माइनस एन है 20 माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस है 5। 253 माइनस ये हो गया 20 में से 1 गया 19, 19 5 जार 95। तो 253 माइनस 95 तो हो गया 158। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 बोला गया फाइंड द 12 टर्म द एंड ऑफ द एपी। यहाँ पे दिया गया है कि 12 टर्म का वैल्यू निकालना है। एंड ऑफ द एपी दिया हुआ है, ये सीरीज दिए हुए हैं। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो इसमें हमको एल चाहिए होता है, ए नहीं चाहिए होता है, तो ए नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू -4 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -2, -4 माइनस माइनस +2, तो ये हो गया -2, कॉमन डिफरेंस में हो गया। अब निकालना है ए 12, यानी 12 टर्म का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो एल माइनस एन माइनस वन डी, ये हो गया फॉर्मूला। तो ए 12 का वैल्यू एल है हमारे पास -100, यानी लास्ट टर्म का वैल्यू है -100 माइनस एन 12 टर्म का वैल्यू पूछा गया है एंड कॉमन डिफरेंस है -2। -100 ये हो गया -11 इंटू -2, -100 माइनस माइनस +22, सॉल्व करेंगे तो हो गया 78 -78। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी का सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड ये लास्ट टर्म का वैल्यू है। तो ये जो टोटल टर्म है, इस टर्म का जो मिडिल दो ठो वैल्यू होगा उसका आंसर क्या होगा, और दोनों को ऐड करके क्या होगा ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको फाइंड आउट करना है कि ये टोटल कितने टर्म्स है। अगर एन का वैल्यू मिल जाएगा तो उसका हाफ कर लेंगे, ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -4/3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू है -1 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -4/3, -1 माइनस माइनस +4/3, 3 वन जा 3 यानी -3 +4 तो हो जाएगा 1। 4 में से -3 को सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, तो 1/3 ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब निकाल लेते हैं ए एन। टोटल कितने टर्म है ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म का वैल्यू है 4 होल 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 +1 13, 13/3, ये हो गया मेरा लास्ट टर्म का वैल्यू। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -4/3 एंड टोटल कितना टर्म है ये हमको नहीं पता एंड कॉमन डिफरेंस है 1/3। 13/3 ये माइनस इक्वल्स टू किधर आएगा तो प्लस n माइनस वन इंटू 1/3। एट डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। 17/3, ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस वन, 3 से 3 कट गया 17, ये -1 इक्वल्स टू किधर आएगा तो +1 और 18। टोटल हमारे पास 18 टर्म है, टोटल हमारे पास 18 टर्म है। तो इसमें से मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, यानी दो तो मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएंगे, एक 9 टर्म और एक 8 टर्म। तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा 9 एंड 10, देयरफॉर 9th and 10th term are the two middle most term
तो A9 पहले निकाल लेते हैं। A9 निकालना है तो A प्लस एन माइनस वन डी। A9 का वैल्यू नहीं पता, A का वैल्यू पता है -4/3। टोटल इसमें 9 टर्म है, 9 माइनस वन, एंड डी का वैल्यू है 1/3। -4/3, 9 में से 1 गया 8, 8 1 ज़ा 8। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/3। ये हो गया हमारा A9 10, एंड 10 टर्म भी है मिडिल मोस्ट टर्म, A प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू -4/3 एन 10 माइनस वन, एंड कॉमन डिफरेंस 1/3। -4/3, 10 में से 1 गया 9, 9 1 ज़ा 9/3। तो ये हो गया 5/3, एंड दोनों का सम करना है। सम ऑफ A9 टर्म एंड A10 टर्म। तो 9 टर्म का वैल्यू है 4/3, 10 टर्म का वैल्यू है 5/3। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9/3। तो आंसर हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में बोला गया विच टर्म ऑफ द AP 53 48 43 द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी ये जो सीरीज है 53 48 43, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला नेगेटिव नंबर किस टर्म में आएगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है 53, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 48 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 53, तो ये हो गया -5, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो पहला नेगेटिव टर्म, यानी पहला नेगेटिव टर्म निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, जीरो वाला फाइंड आउट करना है। तो ए एन का ही फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो जीरो का निकालते हैं, ए एन एज्यूम कर लेते हैं, ए एन का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू है 53, एन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है -5। ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो हो जाएगा -53, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -5n, माइनस माइनस प्लस 5, तो -53 प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -5, और इधर हो गया -5n, -58 इक्वल्स टू -5n, ये और ये कट गया, तो 58/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल बैठेगा, 5 6 जा 30। तो 11.6 टर्म का जो वैल्यू है वो जीरो है, तो इससे ऊपर यानी 12 टर्म का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव टर्म होगा तब। देयरफॉर 12 टर्म आर नेगेटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 16, सेवन टर्म का जो वैल्यू है वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी पांचवें टर्म का जो भी वैल्यू होगा उसमें 12 अगर ऐड कर देंगे तो हमको सेवन टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो एपी का क्या सीरीज है ये हमको चेकआउट करना है, तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो गिवन एट ए थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, ए थर्ड टर्म का वैल्यू है 16, तो इसी के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। तो ए थर्ड का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। थर्ड टर्म का वैल्यू है 16, ए का वैल्यू नहीं पता, एन यानी टोटल थर्ड टर्म है इसमें, और डी का वैल्यू भी नहीं पता। 16 इक्वल्स टू ए प्लस 3 में से 1 गया 2 डी। एंड नेक्स्ट हिंट क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि सेवन टर्म का जो वैल्यू है, सेवन टर्म का जो वैल्यू है फिफ्थ टर्म के वैल्यू से 12 ज़्यादा है, तो ये हो गया मेरा। अब इसको फॉर्मूला में सेटिस्फाई करवाएंगे, तो ए सेवन का वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू, यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा फिफ्थ टर्म के लिए भी, ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस 12। ए पता नहीं, एन यहाँ पे सेवन टर्म के लिए पूछा गया तो 7 माइनस वन, डी पता नहीं, यहाँ भी ए पता नहीं, एन यहाँ पे फिफ्थ टर्म के लिए पूछा गया है, डी पता नहीं। अच्छा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ए और ये कटे जाएंगे, 7 क्यों कट जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ पॉजिटिव है और वैल्यू भी सेम सेम है, तो कट जाएंगे। ये हो गया 6d इक्वल्स टू, ये हो गया 4d प्लस 12, 6d, ये प्लस का साइन है, इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -4d इक्वल्स टू 12, 2d इक्वल्स टू 12।
तो d इक्वल्स टू 12/2। तो d का वैल्यू हमको मिल गया 6। क्या करते हैं, d का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 16 इक्वल्स टू a प्लस 2d। 16 a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 6। 16 इक्वल्स टू a प्लस 12 और 16 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -12 इक्वल्स टू a। ये हो गया 4। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 4 एंड d का वैल्यू है 6। तो इसी तरह सीरीज निकालने हैं एपी के जितने भी सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमको 4 मिला है, सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड टर्म का वैल्यू होता है d प्लस फर्स्ट टर्म, d यानी 6, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 यानी 10। सेम इसी तरह थर्ड टर्म का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d प्लस सेकेंड टर्म, d 6, सेकेंड टर्म का वैल्यू 10 निकाला हुआ है, ये हो गया 16। फोर्थ टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं, d प्लस थर्ड टर्म, d का वैल्यू है 6, थर्ड टर्म का वैल्यू है 16, तो ये हो गया 22। तो इसी तरह सीरीज लिख देते हैं। देयरफॉर द एपी आर, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 4, उसके बाद 10, 16, 22, इसी तरह आगे सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में बोला गया फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी हुज 7 टर्म इज 24 लेस देन द 11 टर्म एंड फर्स्ट टर्म बिगेन 12। पहला टर्म का वैल्यू 12 है, तो 20 टर्म का वैल्यू निकालना है कितना होगा। उसमें एक हिंट दिया हुआ है, 7 टर्म का जो भी वैल्यू है वो 11 टर्म के वैल्यू से 24 नंबर कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हिंट में दिया हुआ है हमारा 7 टर्म का जो भी वैल्यू है 11 टर्म के वैल्यू से 24 नंबर कम है। अब फॉर्मूला हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी और -24। पहला टर्म का वैल्यू 12 ये गिवन है, प्लस एन यहाँ 7 टर्म के लिए पूछा गया तो 7 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस नहीं पता। ए का वैल्यू 12 प्लस एन यहाँ पे 11 टर्म के लिए पूछा गया एंड डी नहीं पता। 12 एंड इक्वल्स टू के बाद भी 12 है, दोनों ही पॉजिटिव है तो कट जाएंगे। ये हो गया 6d इक्वल्स टू 10d माइनस 24। 6d ये प्लस 10d इक्वल्स टू किधर आएगा तो -10d हो जाएगा, इक्वल्स टू -24। ये हो गया 4d माइनस सॉल्व करेंगे तो -24, माइनस माइनस काट दिए एंड d इक्वल्स टू हो जाएगा 24/4। यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया 6 एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि a20 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो a20 टर्म का वैल्यू निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 12 गिवन था, n यानी 20 -1 एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लिए हैं 6। 12 प्लस ये हो गया 19 इंटू 6, 12 प्लस 19 6 114, ये हो गया हमारा 126। तो a20 का वैल्यू निकल गया 126। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए